जैसे आपने पहले कह दिया कि उसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर घर में होना चाहिए, तो क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं कि कितनी उसकी स्पीड होनी चाहिए? वो एक फ़ोन से भी एक लोगो बना के बेच सकता है। जो मैं समझ पाई हूँ आपके आंसर से कि शुरू में वो अपने जो उसके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं उन्हीं से स्टार्ट ले सकता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसका काम बढ़ेगा तो वो अपने गैजेट्स में भी इजाफा कर सकता है और अपनी जो डिवाइसेज हैं वो भी अपग्रेड कर सकता है। अगर ये लोग कहते हैं कि अच्छा सही वक्त आएगा तो तब हम काम शुरू करेंगे, पर जब आप काम शुरू करते हैं वही सब सही वक्त होता है। तो मिसाल के तौर पे हमारे म्यूज़िक प्रोडक्शन में उमैर क्या कहते हैं बहुत बड़ा नाम है। वो भी मतलब क्या कहते हैं उनकी उम्र सिर्फ 18 साल है और ये कुछ आजकल स्कैम्स आए हुए हैं फाइवर में। उसमें मतलब क्या होता है कि आपको मैसेज होता है कि हम फाइवर की टीम की तरफ से हैं, आपकी सर्विस मैंने ख़रीद ली है, आपको बस इस लोगन पे आपने बस ये पे वो कर देना है, बैंक अकाउंट लिख दिया आपको पैसा आ जाएगा। तो खुद से वो कैसे सीख सकता है और वो जो स्किल्स में वो बेसिक अगर सीख ले तो वो कितना कमा सकता है? तो अगर ये 2 काम आप बंदा सीख सकता है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, कॉफ़ी कास्ट के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इंतहाई अहम इशू के हवाले से है और वो है कि आमदन के ज़राए को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। आज का जो दौर गुज़र रहा है इसमें पूरी दुनिया बिलख़ुसूस पाकिस्तान में एक रिसेशन का माहौल है। मईशत जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। मुल्क के कर्ज़े बढ़ चुके हैं, तो इसमें जो आम आवाम है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ टैक्सेस की शक्ल में, बिजली के बिलों की शक्ल पे डाला जा रहा है। तो हर शख्स ये सोचता है कि किस तरह से वो इस बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला करें। तो इसके लिए आपके पास आमदन के एक से ज़्यादा ज़राए होने चाहिए ताकि आप अपने जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उनको बअहसन तरीके से पूरा कर सकें। इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मोअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद हैं जो इसके हर पहलू के ऊपर रोशनी डालेंगे। अगर आप तारीख़ी पस मंज़र में देखें तो 2008-9 में पूरी दुनिया में रिसेशन आया था जिसकी वजह से डाउन साइजिंग हुई। बहुत सी कंपनीज़ को अपने कारकुनान को नौकरियों से बर्खास्त करना पड़ा, जिसका डायरेक्टली असर आम आवाम पर पड़ा। इसके बाद जब कोरोना वायरस की वबा आई 2019 में, तो उस वक्त से लेकर गुज़िश्ता साल तक कोरोना की वबा जो है वो दुनिया के तकरीबन तमाम इलाकों में किसी किसी सूरत मौजूद रही और क्वारंटाइन और उसके लिए जो हिफाजती तदाबीर थी उनको मद्देनज़र रखते हुए वर्क फ्राम होम का कल्चर जो है वो शदोमत के साथ सामने आया और उस दौरान लोगों ने अपनी नौकरियां भी खोई। इसीलिए फिर लोग घर बैठे आमदन के जो नए ज़राए थे वो ढूंढने में मशगूल हुए और इस तरह से जो वर्क फ्राम होम, डिजिटल जॉब्स और इंटरनेट के ज़रिए से आम कमाई कैसे करनी है, हमने इसके बहुत सारे नए जो दरवाजे थे वो आम आवाम के लिए खुले। तो इसी मौजू से रिलेटेड आज हम तफसीली एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं कॉफ़ी कास्ट के प्लेटफॉर्म से और उम्मीद रखते हैं कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने पॉडकास्ट पूरा देखना है ताकि आप इससे बेहतर तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर अपने गेस्ट से आपका तारुफ़ करवाता हूँ। अलमगीर खान साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? खैरियत से? जी सब। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि आप इस शोबे से आपका ताल्लुक है, ऑलरेडी आप इस शोबे में काम कर रहे हैं, जी। तो वर्क फ्रॉम होम है क्या? हम कैसे घर बैठे पैसा कमा सकते हैं? आम आवाम के लिए इसको ज़रा ब्रीफली बयान कर दीजिएगा। वर्क फ्रॉम होम का जो प्रोसेस है इसमें आप मतलब ये घर में काम कर सकते हैं। आपके पास अगर लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या फ़ोन हो, इसके साथ आप मतलब वीडियो एडिट्स कर सकते हैं। अपनी कोई भी स्किल हो या कोई भी सर्विस हो वो आप पहुँचा सकते हैं इसमें। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी ने नया काम शुरू करना है, तो जैसे आपने पहले कह दिया कि उसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर घर में होना चाहिए, तो क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं कि कितनी उसकी स्पीड होनी चाहिए और किस तरह का लैपटॉप होना चाहिए? आया वो नॉर्मल लैपटॉप और नॉर्मल पीसी से भी काम चला सकता है या उसके लिए कुछ स्पेशल चाहिए उसको गैजेट्स? अगर ये कोई शख्स साइड हसल के तौर पे करना चाहता है तो वो नॉर्मल पीसी के साथ भी कर सकता है या फ़ोन के साथ भी कर सकता है। क्योंकि मतलब ये शुरू-शुरू में जब मतलब बंदा काम स्टार्ट करता है तो उसके पास मतलब ज़्यादा वो वैरायटी के वो मतलब नहीं आते, ऑर्डर्स नहीं आते, तो वो सिंपल से भी कर सकता है। मिसाल के तौर पे वो एक फ़ोन से भी एक लोगो बना के बेच सकता है। मतलब जी, वो भी $5 में इतने में बेच सकता है। पर अगर आपने बड़ा काम करना है, आपने हाई लेवल पे करना है, बड़ी ये कंपनीज़ के लिए, प्रोडक्शंस के लिए आपने अगर करना है तो आपको एक ये हाई एंड पीसी या अच्छे लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। जो मैं समझ पाई हूँ आपके आंसर से कि शुरू में वो अपने जो उसके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं उन्हीं से स्टार्ट ले सकता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसका काम बढ़ेगा तो वो अपने गैजेट्स में भी इजाफा कर सकता है और अपनी जो डिवाइसेज हैं वो भी अपग्रेड कर सकता है। क्योंकि मतलब एक क्या कहते हैं कोट है कि अगर ये लोग कहते हैं कि अच्छा सही वक्त आएगा
तो तब हम काम शुरू करेंगे। पर जब आप काम शुरू करते हैं वही सही वक्त होता है। बहुत अच्छी बात की आपने कि अगर कोई काम शुरू करना चाहता है तो जी। वही वक्त उसके लिए अच्छा है। जी। हमें बजाय इसके कि प्लानिंग्स करते रहें और कल के ऊपर डालते रहें काम को, जी। हमें आज ही काम शुरू कर देना चाहिए और फिर उसमें हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए। जी, आज बेशक बंदे के पास छोटा-सा फ़ोन भी हो, उसमें क्या कहते हैं कैपकट या ये डाउनलोड करके उसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई उम्र की कोई कैद है या कोई भी किसी भी उम्र का शख्स शुरू कर सकता है? ये तो हर उम्र का शख्स ये कर सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे म्यूज़िक प्रोडक्शन में उमैर क्या कहते हैं बहुत बड़ा नाम है। वो भी मतलब क्या कहते हैं उनकी उम्र सिर्फ़ 18 साल है और वो पाकिस्तान के सबसे बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। मतलब वो भी इस एडिटिंग के काम में मतलब ये फ़ील्ड में। और इसके अलावा अगर देखे जाए तो बिलियनियर्स मिलियनियर्स हमारे पाकिस्तान में, पर उनका लोगों को पता नहीं है। मतलब वो आए नहीं है, मीडिया ने उनको आगे किया नहीं है। ठीक है। अच्छा, कौन से प्लेटफ़ॉर्म है जिनके ऊपर जाकर हम इंटरनेट के ऊपर काम करें तो हम पैसा कमा सकते हैं? ये प्लेटफ़ॉर्म्स तो बहुत सारे हैं। अगर आप में पोटेंशियल है तो आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, ये ट्विटर पे भी कर सकते हैं। और पर अगर बात की जाए मेन 2 क्या कहते हैं जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनके लिए जो इस्तेमाल होते हैं बनाए गए हैं इसके लिए, तो एक है फाइवर और दूसरा है फ्रीलांसर.com। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप फाइवर पे करें। और अगर आपको फाइवर पे ये नहीं आते हैं तो आप टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि ओएलएक्स पे भी कर सकते हैं। आपने बस एक चीज़ सर्च करनी है, वीडियो एडिटर जॉब या जो भी आपकी स्किल है वो जॉब, तो आपके सामने हज़ारों आ जाएँगी। ठीक। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक नया शख्स है, उसने काम शुरू करना है, तो वो फाइवर शायद वो पहली दफ़ा सुन रहा हो। जी। क्योंकि चूँकि आप तो इस फ़ील्ड से हैं जी। और मीडिया के लोग भी इसको जानते हैं, लेकिन जी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दूर-दराज़ देहात से हैं या इवन शहर में भी हैं, लेकिन वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखते। तो आप थोड़ा-सा इसको ब्रीफ़ली बयान कर दीजिएगा कि अगर फाइवर क्या है, किस तरह हम उसको सर्च करेंगे, गूगल में जाके करेंगे या एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और freelance.com के हवाले से भी बताइएगा। जी, फाइवर अगर आप बेसिकली देखें तो ये एक वेबसाइट है। एक साइट है, इसके अंदर आप मतलब आप अकाउंट बनाएँ अपना। आपके लिए एक अच्छी सी प्रोफ़ाइल होनी चाहिए, प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल, ये मतलब ज़रूरी है। आप वैसे नॉर्मल पिक्चर भी डाल सकते हैं, पर वो जब कोई बाहर का बंदा देखता है तस्वीर, तो वो देखता है कि बंदे ने इसमें लोगों में अपनी मेहनत की है, तो इसका जो काम है, प्रोडक्ट है, उसमें भी वो सही मेहनत करेगा। तो आपने पहले अपनी जो प्रोफ़ाइल है, नेम है, इनमें मेहनत करनी है, ताकि दूसरे बंदे को नज़र आए। ये मतलब पहला ये बेसिक होता है। इसके अलावा जब आप एक ये बना देंगे, अपनी प्रोफ़ाइल बना देंगे, इसके बाद आपको बनाना होगा गिग। गिग आप कह सकते हैं कि सर्विसेज़ को कहते हैं। ये मतलब आप कौन-सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये गिग में मिसाल के तौर पे वीडियो एडिटिंग हो गया। आप वीडियो एडिटिंग में लिखेंगे कि ये मेरी मतलब ये मैं वीडियोज़ एडिट करता हूँ, और इसमें 3 तरह के वो होते हैं, पैकेजेज़ होते हैं एक गिग में। एक होता है बेसिक, एक होता है ये मीडियम और एक होता है प्रीमियम। बेसिक में आप मतलब लिख सकते हैं कि नॉर्मल एडिटिंग और ये वगैरह, और ड्यूरेशन भी लिख सकते हैं। ये मीडियम में आप क्या कहते हैं उससे थोड़ी अच्छी मतलब इसमें लिख दें कि आप मतलब क्या कहते हैं उसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं, टेक्स्ट और करके, कलर ग्रेड करके। और प्रीमियम में आप बोल दें कि अब मैं सब कुछ डाल दूँगा, जितना आपसे हो सकता है आप वो डाल दें, तो आपको मतलब वो हो जाएगा। और स्टार्ट आपने $5 से करना है, इतने से करना है, तो मतलब आपको फिर ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएँगे। मतलब स्टार्ट उसमें ऑप्शन भी $5 के होता है, कम से कम $5 मतलब बेसिक, और उसके मतलब ये रेट्स भी आप अपने ये हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। और बस आप अगर ये बना लें तो इसके बाद आप फिर मतलब आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। और अगर आप क्या कहते हैं आपकी जो एड स्किल्स हैं वो ज़्यादा बाहर के कंट्री के हिसाब से आप देखिए, रीजन के हिसाब से जहाँ पर ज़्यादा उसकी वैल्यू है, तो अगर बाहर है तो आप ये रात को ऑनलाइन रहना पड़ेगा। बस आप साइट पे मतलब क्या कहते हैं खोल के भी बैठ सकते हैं, बस ऑनलाइन रहना पड़ेगा, आपको ऑर्डर्स आएंगे और आपने फिर ऑर्डर रिसीव करके उनके साथ डील करनी है। ये वो थोड़ा बढ़ाएगा, आप थोड़ा कम करेंगे, तो बस काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो हम वर्क फ्रॉम होम के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें कौन-सी ऐसी स्किल्स हैं जो ट्रेंडिंग में जो सबसे ज़्यादा जिनकी डिमांड है? आप बता सकेंगे इसके बारे में? जी, वर्क फ्रॉम होम ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये वर्क फ्रॉम होम में अगर देखा जाए तो फ़िलहाल मतलब 2024 के हिसाब से 2019 से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग है वो है लोगो डिज़ाइन, मतलब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग। और अगर आप ये दोनों सीख लें तो ये सबसे बेहतर हो जाएगा। और क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा क्रिएटर बना हुआ है, हर किसी ने मतलब क्या कहते हैं कुछ ना कुछ बनाना है, पर उसके पास स्किल्स नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, अगर उसने एक क्या कहते हैं व्लॉग्स बनानी है, तो उसको एडिट करना है, वो बना लेगा, शूट कर लेगा पूरा, पर उसको एडिट करने के लिए उसे मतलब एक बंदा चाहिए होगा। तो वो फिर जाएगा फाइवर पे या freelancer.com पे और उस पे इस तरह बनाएगा। freelancer.com का भी इसी तरह सारा प्रोसीजर होता है, गिग बनाना होता है।
तो वो वहाँ पर जाएगा और एक बंदा मतलब चूज़ करेगा, देखेगा सबसे अच्छा, जिसके सबसे ज़्यादा स्टार्स होंगे, जो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा उसके दिखेगा अपनी रेट के हिसाब से, और बस वो कर लेगा और ऐसे हो जाएगा। और अगर हाँ, सबसे ज़्यादा मतलब बात है कि वीडियो एडिटिंग और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग इसमें बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा स्क्रिप्ट राइटिंग भी हो सकती है, पर मेन जो है वो वीडियो एडिटिंग और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग ही फ़िलहाल है। ठीक है। अच्छा, आप तो इस शोबे में ग्रो कर चुके हैं, आप जी। ऑलरेडी आपने अपनी गिग्स भी ऑफ़र की हैं और आपको काम भी मिल रहा है। तो आप ये बताइएगा कि आपको काम जो है वो इंटरनेशनल क्लाइंट से सिर्फ़ मिलता है या लोकल भी लोग हायर करते हैं? ये लोकल इतने तो पाकिस्तान में फ़िलहाल इतना इसका अभी नहीं रिवाज शुरू हुआ, पर इंडिया से आते हैं क्लाइंट्स, और इसके अलावा जर्मनी से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, और अरेबिक भी मतलब आते हैं ऑर्डर्स, और मतलब हर रीजन से आते हैं। ये फाइवर का ये है कि आप मतलब बाहर से एज अ पाकिस्तान में बैठे बैठे एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी भी काम कर सकते हैं। मतलब वैल्यू वही होती है बंदे की। अच्छा, ये बताइएगा कि इसकी जो मनी ट्रांसफ़र का तरीका है वो क्या होता है? क्या ये सेफ़ है? और इसमें क्या कोई किसी किस्म की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है? आपको कोई अकाउंट बनाना पड़ेगा पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए? कैसे होता है ये? इसके लिए ये फाइवर ने अपना वो दिया होता है, पेपाल बनाना होता है, पेपाल कार्ड और इस तरह के, और या बैंक अकाउंट के ज़रिए आप कर सकते हैं। पर ये कुछ आजकल स्कैम्स आए हुए हैं फाइवर में। उसमें मतलब क्या होता है कि आपको मैसेज होता है कि हम फाइवर की टीम की तरफ से हैं, आपका जो अकाउंट है वो थोड़ा वो हुआ है, क्या कहते हैं, ये मतलब उसमें हाईजैक्ट हो गया 2 मिनट के लिए, तो आपको दोबारा से अपने बैंक अकाउंट से वगैरह डालनी होंगी। और एक मतलब कभी-कभी ऐसा आता है कि उसमें लिखा होता है कि आपकी सर्विस मैंने खरीद ली है, आपको बस इस लॉगिन पे आपने बस ये पे वो कर देना है, बैंक अकाउंट लिख दिया, आपको पैसा आ जाएगा। और वो मैं आपको तस्वीर भी आ जाएगी पॉडकास्ट में, उसमें मतलब इस तरह का होता है। और मेरे पास भी एक आया था, तो उसमें इस तरह का होता है, इससे आपने बचना है। इसको आपने बस बिल्कुल मतलब मैसेज वो होता है, डिलीट कर देना है या रिपोर्ट कर देना है। उसकी तरफ नहीं जाना। बाकी जो बैंक अकाउंट जो फाइवर है अपने अकाउंट पे करता है वो सही होता है। ठीक है। जी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर स्कैम्स मौजूद हैं। जी, जी। ऑब्वियसली ये डिजिटल एक जी। प्लेटफ़ॉर्म है तो इसके ऊपर स्कैमर्स भी मौजूद होते हैं। तो हमने अपनी तरफ से ये ख़्याल रखना है कि किसी को अपना जो एटीएम कार्ड है, जी। उसकी नंबर्स नहीं शेयर करने, जी। कोई अपना पासवर्ड या जो हमारा कोड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एटीएम का कोई कोड है, वो हमने किसी के साथ शेयर नहीं जी। करना है। अपनी पर्सनल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कभी भी अननोन बंदे को तो देनी नहीं है। जी। जो हमने अकाउंट बनाया है फाइवर का वो एक अलग चीज़ है। जी, वो अलग। क्योंकि वो तो एक सेफ अकाउंट है ना। जी। लेकिन कोई पर्सनली आके हमसे अगर कोई हमारी इंफॉर्मेशन मांगता है, कोई आईटी कार्ड नंबर मांगता है, नाम मांगता है, इवन मदर का नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो मांगता है जी। तो हमने ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है ताकि हम स्कैमर से बच सकें। जी। और थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। जी। अगला मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये है कि एक बंदा है वो नया आना चाहता है इस फील्ड में। जी। फॉर एग्जाम्पल आप तो ग्रो कर चुके हैं लेकिन नया है बिल्कुल। तो वो कौन सी ऐसी 2 स्किल्स मुझे आप बता दीजिए अगर, कि उनके ऊपर वो काम करे और चंद दिनों में या 1 महीना कह लें, अगर वो उसमें स्किल जो है उसको सीख ले, और कहाँ से सीखेगा ये भी बताना है आपने। जी। वो इंस्टीट्यूट फॉर एग्जाम्पल नहीं जा सकता है, जी। तो खुद से वो कैसे सीख सकता है, और वो 2 स्किल्स में वो बेसिक अगर सीख ले तो वो कितना कमा सकता है मंथली? जी, अगर 2 स्किल्स मेन जो जिसकी मैंने अभी आपको बताया था वैल्यू है, वो है वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग। क्योंकि मतलब वीडियो एडिटिंग मतलब वीडियोज़ एडिट होंगी, तो सबको चाहिए होती हैं। ये मतलब मेन चीज़ है। यूट्यूब पे सारे मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मतलब यूट्यूब पे एज़ अ क्रिएटर काम कर रहे हैं। तो उनके एक बंदा वीडियो एडिटिंग के लिए भी चाहिए होता है। इसके अलावा थंबनेल डिज़ाइनिंग, ये बहुत से यूट्यूबर्स ने भी अपने उसमें बताया हुआ है कि ये थंबनेल डिज़ाइनिंग की बहुत मतलब ऑफ़र्स आती हैं, मतलब बहुत मतलब क्या कहते हैं, डिमांडिंग काम है। तो अगर ये 2 काम बंदा सीख सकता है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्या कहते हैं, आपका दूसरा सवाल क्या था, वो सॉरी मैं भूल गया। मैंने आपसे ये पूछा था कि जो स्किल्स 2 कोई मुझे बता दें जो वो सीखे, जी। और 1 महीने का टाइम वो लगाए अगर फॉर एग्जाम्पल, या 10 दिन का टाइम भी जी। लगाए, तो वो अपना काम जो है अपने मोबाइल से शुरू कर सकता है। जी। जी, और हाँ, सीखने के लिए अगर वो आप ये वीडियो एडिटिंग और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग ये सीखना चाहते हैं, तो वैसे तो कोर्सेज़ मतलब वो होती हैं, पर वो आपने नहीं करनी। वो मतलब कहते हैं स्कैम्स होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो आपको बताएँगे, हम आपको 3 महीने 4 महीने में वीडियो एडिटिंग सिखा देंगे, और वो आपको सिंपल से बेसिक जो एडिटिंग है वो सिखा देंगे, और आपको फिर आगे कोई जॉब भी नहीं देगा। वो आपको उल्टा ट्रेनिंग के पैसे अलग लेगा। तो आपने कोर्सेज़ से तो दूर रहना है, जो पेड कोर्सेज़ होती हैं। और सबसे ज़्यादा तो अगर कोई बंदा, आप किसी बंदे को नहीं जानते, कोई बंदा अगर इन्फ्लुएंशियल है, आपको पता लगता है कि उसकी जो वीडियो एडिटिंग स्किल्स है वो वाक़ई सही है और ये है, तो मिसाल के तौर पे इमरान अली डीना हो गए, वो मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके जो अगर हाँ, उनकी कोर्सेज़ जो अगर आप ले लें तो वो फ्री हैं बिल्कुल। वो इमरान अली डीना अपनी कोर्सेज़ यूट्यूब पे उन्होंने डाली हुई हैं सबकी, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की, फ़ोटोशॉप की, प्रीमियर प्रो की, ये इलस्ट्रेटर की, सब कोर्सेज़ फ्री हैं वहाँ पर, आप वहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। ठीक है। यानी मैं जो समझ पा रहा हूँ कि वो अगर यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देख के भी ये स्किल सीखी जा सकती है। जी।
ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये बताइएगा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया, अब हर तरफ जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। आया स्टूडेंट्स भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जॉब होल्डर्स भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सहाफ़ी भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया में इसका जो इस्तेमाल है वो बढ़ चुका है, स्क्रिप्ट राइटिंग में बढ़ चुका है। तो आपका जो काम है इसमें एआई का कितना किरदार है? जी, कहा तो ये जा रहा है कि हमारे काम को ये ले जाएगा। मतलब एआई ये सारी वीडियो एडिटिंग किया करेगा और हम जो वीडियो एडिटर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, इनका काम ठप हो जाएगा। पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मार्केट में बहुत सी आर्टिफ़िशियल ये वेजिटेबल्स भी आई हुई हैं, पर लोग वही नॉर्मल वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं। और क्रिएटिविटी जो है वो आजकल अभी तक एआई में नहीं आई, तो इस वजह से वो हमें रिप्लेस भी नहीं कर सकता। पहले लोग कहते थे कि ये रिप्लेस कर लेगा, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं बनता। और दूसरी बात है कि वीडियो वीडियो एडिटर का जो अपना माइंड होता है एडिट करने का, वो खुद से ही लगाता है। मतलब वो स्किल्स जो हैं वो तो कर लेंगे, टूल्स तो एआई के पास होते हैं, पर जो स्किल्स है वो मतलब। और हाँ, ये है कि एआई हमारी मदद करे उल्टा। वो उसके उन्होंने नहीं, ये ऑटो कैप्शंस आ गए, और जो हम जो घंटों घंटों क्या कहते हैं एडिट करते थे कैप्शंस बारी बारी एक एक मतलब बात के साथ, वो ऑटो हो जाता है। इसके अलावा बैकग्राउंड भी रिमूव हो सकता है, ये क्या कहते हैं किसी भी वीडियो में पहले इसको मतलब पूरा की करना पड़ता था ये पेन टूल के साथ। तो इसके अलावा बहुत हाँ मदद की ज़रूरत है। और क्या कहते हैं ये आवाज़ भी बिल्कुल साफ पॉडकास्ट टाइप मतलब आप नॉर्मल माइक से भी अगर कर लें तो वो बहुत ही अच्छी मतलब हाई लेवल क्वालिटी वाली वॉइस बन सकती है। अच्छा, अच्छा, यानी एआई जो ये हेल्पफुल है जी, और आप भी अपने शो में इससे भरपूर फ़ायदा उठा जी, रहे हैं। जी। ये ठीक में है। बहुत काम आसान की वजह से। अच्छा, एक सवाल अब यहाँ ये पैदा होता है, चूँकि ये इंटरनेट कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली ये जी, काम करने के लिए। तो आजकल जो करंट सिचुएशन है उसमें एक तो वैसे जनरली भी पाकिस्तान का जो इंटरनेट है, जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हम पीछे हैं दुनिया से। जी, तो हमारी जो स्पीड के प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैं इंटरनेट की। लेकिन साथ में ये जो अभी रिसेंट दिनों में ये मसला एक उठा था, हमारे जो मिनिस्टर हैं, हमारी खातून हैं जो आईटी की, उन्होंने इसके ऊपर बयान भी दिया और उन्हें उन्हें आकर बताना पड़ा। एक फायरवॉल का इशू भी उठा हुआ है कि शायद फायरवॉल जो है ये इसको ऑपरेशनल कर दिया गया, जिसकी वजह से जो इंटरनेट की स्पीड है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो अब ये बताइएगा कि इससे कितना आपका कारोबार मुतासिर होता है और क्या इसको अगर इसको ठीक कर दिया किया जाए जल्द अज जल्द तो इसके फ़वाइद क्या हैं, और अगर ये ज़्यादा देर तक ये ऐसा ही रहा तो क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? जी, वीडियो एडिटर्स के लिए तो इतना नुकसान नहीं होगा अगर देखा जाए तो। सबसे ज़्यादा हुकूमत को नुकसान होता है इससे, क्योंकि अगर आप देखें कि 3 दिन खाली इंटरनेट जो बिल्कुल ही डाउन रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं जो पैसा है मतलब गिर गया, रेट गिर गया। मतलब पाकिस्तान की आवाम को ज़्यादा क्या कहते हैं हुकूमत है ना, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इतना वीडियो एडिटर्स को नहीं हुआ। और हाँ, ये है कि काम 3 दिन तक बिल्कुल काम भी नहीं था, और फाइवर ने भी क्या कहते हैं कह दिया था कि पाकिस्तान में इंटरनेट ये कम है, तो मतलब ये एक मैसेज सबको भेज दिया था। तो आप अगर कोई ऑर्डर दे रहे हैं उनको तो ज़रा सोच समझ कर दें। तो इससे मतलब बहुत मुतासिर हुआ है, ऑर्डर्स अभी तक नहीं आ रहे लोगों को। मतलब कोई मतलब मैसेज करता है ना, एक बंदा है उसको मतलब वो मैसेज करता है कि सॉरी माय इंटरनेट वाज नॉट वर्किंग, तो उसको आगे से वो क्या मतलब क्या मजाक भी उड़ाते हैं कि दिस इज शेमफुल, और मतलब इसका मतलब बहुत मजाक भी उड़ाते हैं। दूसरा रेसिज्म भी है उनके वेस्टर्न कल्चर में, मतलब रेसिस्ट भी बहुत ज़्यादा सारे हैं। तो हाँ, ये है कि इंटरनेट का बहुत बड़ा मसला ये खड़ा हुआ है। पर और इसको रोकने के लिए लोग वीपीएन इस्तेमाल करें, और उल्टा जो आप वो खातून बता रहे थे उन्होंने वीपीएन को ही क्या कहते हैं कह दिया था कि वीपीएन के ज़्यादा असल में ये हुआ था कि ये इंटरनेट बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कम हो रहा था, तो इस वजह से लोगों ने वीपीएन का इस्तेमाल किया ताकि इंटरनेट की वो थोड़ी स्लो हो जाए, फ्लो थोड़ा अच्छा आ जाए। और लोगों ने आजकल 2-2 जनरेटर्स लगाए होते हैं घर में, 2-2 सिग्नल केबल्स लगाए होते हैं ताकि वो ये काम कर सके फाइबर के, तो उनको ठीक बहुत है, मतलब ये नुकसान हुआ था इसके बारे में। सही। अच्छा, आप क्या देखते हैं, ये आप इस बिज़नेस में हैं ऑलरेडी, तो इस बिज़नेस का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? अगर अगले 5 साल का मैं आपसे पूछूँ तो अगले 5 साल में आप इसको कहाँ देख रहे हैं? ये काम आगे जो है ग्रो करेगा या इसका फ्यूचर क्या है? जी, ग्रो तो करेगा, ये तो आजकल सबको नज़र भी आ रहा है, क्योंकि ये टिकटॉक पे लोग ज़्यादा हो रहे हैं, यूट्यूब पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जो मतलब जो बुज़ुर्ग लोग थे उनको भी अब रियलाइज़ होने लगा है कि क्योंकि मीडिया भी पुश कर रहे हैं अब इन चीज़ों को, पहले नहीं करता था। पहले सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और इनके करियर्स के बारे में, अब धीरे-धीरे लोगों को पता लग रहा है कि वीडियो एडिटर भी कोई चीज़ होती है, मतलब कोई बंदा होता है, काम होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर भी कुछ होता है, फ़िल्म मेकिंग भी कुछ होती है। मतलब इसके बारे में अब नॉलेज ज़्यादा, ये सोशल अवेयरनेस जो है ये इसके बारे में मतलब फैलाई जा रही है। तो आगे वाले 5 सालों में तो वीडियो एडिटिंग का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बाकायदा ऑफिसेज़ नज़र आएँगी हमें।
पूरे मतलब ये कहते हैं मार्केट में इसके बाकायदा जॉब्स अभी भी हैं, पर फिर एक हाई लेवल पे होंगी। जी, जी। मैं इंटरनेशनली भी बाहर रहा हूँ, मुझे भी ये इस चीज़ का अंदाज़ा है जी। कि बाहर तो बाकायदा फ़र्म्स है, पीआर फ़र्म्स बन चुकी हैं और जी। इसके अलावा जो है जो डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा ये काम उधर ग्रो कर चुका है। बाकायदा एजेंसीज़ बनी हुई हैं, जी। जिनके अपने तकरीबन 150 स्टाफ है एक एजेंसी का, और ये काम जो है ये बहुत तेज़ी से वहाँ बढ़ रहा है। लेकिन क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान में भी इसमें तेज़ी आ रही है? जी, तेज़ी का काम तो हुकूमत का है, हम मतलब दुआ ही कर सकते हैं, पर हाँ, अगर जिस तरह नज़र आ रहा है कि ये जो जिस तरह ये फ्रीलांसर्स खुद मेहनत कर रहे हैं, कि मतलब इंटरनेट अगर स्लो आ रहा है तो फिर कोई ना कोई जुगाड़ करके ये है हमारा कि जुगाड़ करके हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो हाँ, ये है कि वीडियो एडिटिंग आगे जा रही है बहुत, और अगले 5 सालों में तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही हाई लेवल पे हो जाएगी। ठीक है। अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो देखिए हमारी जो बरामदात है वो ना होने के बराबर है। हम दरामदात ज़्यादा है, हमारी बाहर से चीज़ें ज़्यादा आती हैं। जी। तो ये एक ज़रिया बन सकता है हमारे लिए बाहर से ज़र मुबादला कमा के डॉलर्स पाकिस्तान में लाने का। जिस तरह हमारे जो परदेसी भाई हैं, जो जी। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, बहुत कदर की निगाह से हम उनको देखते हैं, क्योंकि वो एक ख़तीर रकम हमें हर साल बल्कि हर महीने भेजते हैं बाहर से। जी। और वो रकम पाकिस्तान आने की वजह से हमारे जो ज़खायर हैं ज़र मुबादला के, वो बढ़ते हैं और उन्हीं को यूज़ करते हुए हमारा जो बजट का बड़ा हिस्सा है वो चल रहा है। इसी तरह से आप क्या समझिए, एक वर्क फ़ोर्स है हमारे पास, एक नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो तालीम की शरह है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और हमारी नौजवान नस्ल अगर इस तरफ तवज्जो दे तो क्या हम पाकिस्तान की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो एडिटिंग जो है ये आजकल डिमांड में है। अब मतलब डॉक्टर, इंजीनियर और ये वगैरह, क्योंकि आजकल लोग इसी के पीछे पड़े हुए हैं, मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी के पीछे पड़े हुए हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, और इसके जो पोस्ट हैं वो मतलब बहुत कम होते हैं, सीटें बहुत बहुत कम होती हैं, मतलब कुछ लोग ही बन पाते हैं, और इसके अलावा जो बच जाते हैं वो फिर थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं और वीडियो एडिटिंग सीखते हैं। और कुछ लोग होते हैं उनको शुरू से ही वीडियो एडिटिंग का शौक होता है, तो वो लोग जब इसमें मेहनत करते हैं तो वो मतलब बहुत हाई लेवल तक जा सकते हैं। और हाँ, आपने जिस तरह बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो इनका भी ऐसे ही काम होता है, जिस तरह मतलब हमारे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई होते हैं, इन्हीं तरह ये भी मतलब बाहर से डॉलर लेके आते हैं पाकिस्तान को, बहुत मतलब फ़ायदा होता है इससे। ये तो फिर बहुत ज़रूरी जो है फ़ील्ड है, और जी। इसमें हमें तवज्जो देनी चाहिए। जी। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि क्या इसको सिर्फ़ पार्ट टाइम किया जा सकता है, या अगर कोई चाहे इसको फ्यूचर बनाना अपना एज़ अ करियर अगर ये बनाना चाहे फुल टाइम, तो क्या वो भी हो सकता है, या ये नामुमकिनात में से है? नहीं, फिलहाल तो ज़्यादातर लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फुल टाइम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको बताया था इमरान अली डीना, वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, वो भी ये क्या कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे हैं, एज़ अ प्रोफ़ेसर यही सिखा रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हुँ, सिखा हुँ। रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं। मतलब फुल टाइम कर रहे हैं, मतलब वो सुबह जाते हैं यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसकी मतलब ये क्लासेस देते हैं, इसके बाद घर आते हैं, घर पे यूट्यूब वीडियो बना के कर लेते हैं, मतलब सही है, मतलब करते हैं लोग। बहुत अच्छे पॉइंट्स की तरफ आपने इशारा किया। मैं आपका जी। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस जी। पॉडकास्ट में आपने हमारे साथ शिरकत की। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, और हम आइंदा भी आपको मदऊ करते रहेंगे। जी, इंशाल्लाह। और फॉर दिस पॉडकास्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।